हसन को भी आज रात डिनर पे इनवाइट किया है मैंने। करीम, मुझे वो आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम उसे कहीं बाहर ले जाओ ना। सादिया, हसन सिर्फ मेरा स्टाफ मेंबर नहीं है, वो मेरे बचपन का दोस्त भी है। अच्छा लगेगा अगर उसे भी बुलाऊं मैं। हाँ, तो मेल्तम भी मेरी दोस्त है, लेकिन हसन ने उसे धोखा दिया एक छोटी उम्र की लड़की के साथ शादी करके। कैसा नाशुक्रा आदमी है। यानी एक छोटी उम्र की लड़की के लिए अपनी बीवी को छोड़ दिया। कितना बेशर्म आदमी है वो। सादिया, मैं हसन को डिनर पर बुला रहा हूँ और वो लड़की भी उसके साथ आएगी। यानी मेल्तम और उसके बीच क्या है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। सुना तुमने? हर हाल में खुश रहना आता है मुझे। कम से कम मैं आग के साथ खेलकर मजलूम बनने का नाटक नहीं करती। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। तुम्हारा और बेरन का आपस में कोई मेल नहीं है। तुम्हें मैं एक मशवरा दूंगी अली। सोना वाकई में बहुत खूबसूरत लड़की है। तुम जितना जल्दी हो सके उससे शादी कर लो और खुश रहो उसके साथ। मुझे आपके मशवरे की बिल्कुल जरूरत नहीं है सादिया साहिबा। बेरन सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है, इसके अलावा हमारे दरमियान कुछ भी नहीं। क्या बात हो रही है? बेरन, मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरे कमरे में कैमरा मत लगाना, फिर मेरी बात क्यों नहीं मानी? आप तो जानती है ना अम्मी कि मुझे मेरी जाती जिंदगी में दखल देने वाली बिल्कुल पसंद नहीं। बेरन रुको बेटा। बेरन, मेरी बात सुनो बेटा। क्या ये नसरीन का घर है? जी, लेकिन नसरीन आप और फातिमा खाला घर पर नहीं है। ठीक है। जिम्बाई कॉफी हाउस में होंगे। वाकई में? कहाँ है वो कॉफी हाउस? वो वहाँ उस तरफ। क्या तुम मेरे साथ वहाँ तक चल सकते हो? नहीं, मेरी अम्मी नाराज हो जाएंगी। कुछ नहीं होगा बेटा, बहुत ही जिद्दी बच्चा है। मेरा यकीन करो बेटा, मेरी नीयत बिल्कुल भी बुरी नहीं थी। अम्मी, आपको पता भी है आपने क्या किया है? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं जो उससे बात करने चली आई? मैं अपनी नजरों में गिर गई। क्या सोचता होगा अली मेरे बारे में? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए कहा। इसलिए फिक्रमंद है ना आप मेरे लिए? क्या आपकी बेटी अली की मोहब्बत में कुछ करना चाहे? मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहती हूँ बेरन, तुम्हें अपसेट करना मेरा हरगिज भी मकसद नहीं था मेरी जान। आप सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं अम्मी, कि सोसाइटी के लोग ये कहें कि सादिया की बेटी का शौहर कौन है, किस कंपनी का मालिक है, किस पोजीशन पर है और कितनी दौलत है उसकी। तुम मेरे बारे में गलत सोच रही हो बेरन। तो फिर आप यहाँ किस लिए आई थी अम्मी? मेरे ख्याल से मुझे अब चलना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि तुम मुझ पर इतना गुस्सा आखिर क्यों हो। रात को मुलाकात होती है। अम्मी, आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हेलो। हेलो। मैं जिम को ढूंढ रही हूँ, क्या वो यहाँ है? वो अक्सर यहीं पे होता है, लेकिन आज नहीं आया। ये बताएं, आपको उससे क्या काम है?
कोई बात नहीं, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। जैसे आपकी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। वालेकुम अस्सलाम। मौका गवा दिया तुमने। किस मौके की बात कर रहे हो? एक अमीर औरत आई थी, जिम का पूछ रही थी। क्या उसने बताया कौन थी? कुछ बताया नहीं, बस चली गई। उस बेगैरत इंसान को तो मैंने आज देखा ही नहीं। अब वो प्राइवेट टैक्सी चला रहा है। हाँ, टैक्सी चलाना शुरू कर दी उसने। हाँ, मैंने उसे हामिद की गाड़ी चलाते हुए देखा है। लगता है उसे पैसों की बहुत जरूरत है। हामिद ने भी तरस खाया है उस पे। आजम की मुझे अब कोई परवाह नहीं। मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम अब महफूज हो बेटा। अम्मी ऐसा तो मत कहें। अगर वो चला जाए तो हम सुकून से रह सकेंगे। और मुझे जब आपकी याद आएगी तो मैं आपसे मिलने आ जाऊंगी। और अगर उससे हमारी जान छूट जाए तो आपकी मेहनत की कमाई जुए में नहीं उड़ा सकेगा कभी भी। ऐसा जरूर होगा, देखना। लिख लो मेरी बात। आजम को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, देखना। आजम, क्या सोचा था? हाँ? मुझे छुरा घोप कर तुम आराम से घूमती रहोगी? क्या कर रहे हो आजम? छोड़ क्यों नहीं देते हमें? मक्कार औरत, तुमने मुझसे झूठ बोला था कि काम पर जा रही हूँ। समझ गया था कहाँ जाओगी। चलो। कहाँ जा रहे हो इसे लेके? छोड़ दो, छोड़ दो मेरी बच्ची को आजम। छोड़ दो, हटो। छोड़ दो इसे। अगर तुमने दोबारा कदम घर से निकाला तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। रुक जाए, ऐसा मत करें। ये मेरी इज्जत का मसला है भाई। ये मेरी बेटी घर से भाग गई थी। अब तुम देखना मैं क्या करूंगी। मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगी। अपनी अम्मी को तुमसे बचा लूंगी, समझे? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मुझे जाने दो। अम्मी को ये पैसों के लिए कभी तंग नहीं करेगा। जाओ यहाँ से, जल्दी करो, तुम जाओ, जाओ यहाँ से। खुश आमदीद। शुक्रिया मरियम आंटी। सबा घर पर आ गई है? नहीं, अभी तक तो नहीं आई। क्या आप उसे ये दे सकती हैं प्लीज? ये क्या है? शॉपिंग पर गई थी तो उसके लिए भी गिफ्ट लेकर आई हूँ मैं। खुद क्यों नहीं दिया? मुझे लगा शायद वो कबूल नहीं करेगी मेरे देने से, इसीलिए आप दे दें। ठीक है, मैं दे दूंगी। अरे खुश आमदीद। शुक्रिया। आज बहुत शॉपिंग की है मैंने, आओ दिखाऊं तुम्हें। क्या हुआ है तुम्हें? मैं बहुत थक गई हूँ तूबा, बाद में बात करेंगे। लगता है किसी बात पर गुस्सा आई। उम्मीद है सादिया को वो नेकलेस गाड़ी से मिल जाएगा, जिसे देखकर वो पागल हो जाएगी। मेहमद, गाड़ी में कुछ बैग्स रखे हुए हैं, उन्हें प्लीज उठा लो। सादिया साहिबा और मैं आज डिनर पर जा रहे हैं, तो गाड़ी प्लीज साफ कर लेना। जी ठीक है करीम साहब। मरियम, मैं और करीम आज रात के खाने पर ज्वाइन नहीं करेंगे। जानती हूँ सादिया साहिबा। अम्मी बहुत प्यारी लग रही है आप। बहुत शुक्रिया बेटा। अम्मी लगता है बैरन के साथ कोई प्रॉब्लम है। मैंने उसे डिनर के लिए भी बुलाया, वो फिर भी नहीं आई। खैर तो है, कुछ हुआ है क्या? सिनान के पास तो अपनी चाबी है, इस पर दरवाजे पे कौन हो सकता है? ये बैग्स अंदर रख दें। हाँ मरियम पापा, ये भी मुझे गाड़ी से मिला है। सादिया साहिबा, ये तो मेरा है। कहाँ से मिला आपको? तुम्हारा है?
तुम्हारे पास इतना महंगा नेकलेस कहाँ से आया? ये बहुत पहले से है। सादिया, हमें जल्दी निकलना होगा। ट्रैफिक की सूरत हाल इस वक्त खराब हो जाती है। सादिया साहिबा, मेहमत लेकर आया है इसे। ये गाड़ी में मौजूद था। आपका है? नहीं, ये मेरा तो नहीं है। करीम, ये किसका नेकलेस है? नहीं मालूम। क्या मतलब कि तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी गाड़ी से मिला है? किसका है ये? बताओ ना करीम, किसका नेकलेस है? मैं नहीं जानता सादिया। सादिया साहिबा, ये तो मेरा है। कहाँ से मिला आपको? तुम्हारा है? तुम्हारे पास इतना महंगा नेकलेस कहाँ से आया? ये बहुत पहले से है। तुम्हारा क्या मतलब है कहने का? क्या तुम हमें इस बात की वजाहत नहीं पेश करोगी? लेकिन ये नेकलेस तो मेरे पास शुरू से है। मैं इसकी क्या वजाहत दूं आपको सादिया साहिबा? मुझे यकीन नहीं है कि ये नेकलेस नसरीन का है। सादिया, नसरीन कह तो रही है ये इसका है। यकीन क्यों नहीं कर रही तुम? मैं एक्सपेंसिव स्टोन्स के बारे में अच्छी तरह जानती हूँ। ये डायमंड का नेकलेस है और बहुत ही कीमती है। चाहे ये कितना भी कीमती हो, तुम्हें इससे क्या गर्ज है कि ये कहाँ से आया? मरियम, फातिमा से कहो मुझसे मिले। हम जब से इस घर में आए हैं, आप मेरी हर चीज को लेकर सवाल करती हैं मुझसे। मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों है। बाबा की जमा पूंजी के बारे में तो अच्छी तरह मालूम है आप सबको। मौका मिलते ही हर बात के बीच में अपने बाबा को ले आती हो। हाँ, तुमने देखा कि मौका अच्छा है तो फौरन से कह दिया कि नेकलेस तुम्हारा है। सादिया, क्या कहना चाह रही हो तुम? हाँ, जो कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ करीम। तुम नहीं जानते थे कि ये किसका है तो इसने फौरन कह दिया कि ये इसका है। मौके का फायदा उठाना तो कोई इससे सीखे। कहना क्या चाह रही हो तुम मुझसे सादिया? किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? हाँ, मुझे क्या पता ये किसका है? अम्मी, आप लोगों को देर हो रही होगी ना, ये बातें बाद में भी हो सकती हैं। तू बात सही कह रही है और ये बात वैसे भी सबके सामने करने वाली नहीं है। सुना तुमने? जानते हो ये नेकलेस किसका है? ये चैन और लॉकेट तो नसरीन का है। आपके पास कहाँ से आया? गौर से देखो इसे फातिमा, ये बहुत महंगा है। मैं सच कह रही हूँ आपसे, ये नसरीन का ही है। देखो, अगर ये तुम्हारा नहीं है। सादिया, अगर तुम्हें तसल्ली हो गई तो मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। करीम, करीम, मैंने तुम्हें कभी नेकलेस पहने हुए नहीं देखा। जब हम पहली बार इस घर में आए थे तब आपने हमारे ही पैसों के लिए हमें मुजरिम बना दिया था। अगर वो पैसे हमारे ना होते तब क्या करते आप लोग? क्या हुआ है तूबा? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। चलें, ठीक है, हमें काम पे वापस लगना चाहिए। रात का खाना भी तैयार करना है अभी। ठीक है, आप लोग अपने काम पर लगे। करीम, खुदा के लिए इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम मुझ पर? अगर मेरी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही सोचता। जाहिर है कि गुस्सा आएगा मुझे सादिया, क्योंकि तुम मुझे तूबा और उन सब लोगों के सामने ये साबित कर रही थी कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। मुझे बस इस बात का यकीन नहीं था कि वो नेकलेस उस लड़की का है। तुम मुझे ये साबित करने की कोशिश कर रही थी जैसे मुझे अच्छी तरह मालूम है और मैं तुमसे ये छुपा रहा हूँ कि ये नेकलेस किसका है। तुम एक दफा अपने आप को मेरी जगह पर रख के तो देखो ना करीम। एक नेकलेस तुम्हारी गाड़ी से मिलता है, तुम कहते हो कि वो तुम्हारा नहीं है और अचानक से वहाँ पर नसरीन जाहिर होती है और कहती है कि वो उसका है, ऐसे जैसे कि वो बचा रही हो तुम्हें। तो क्या ये नसरीन की जिम्मेदारी है कि वो मेरा हर झूठ छुपाए तुमसे? हाँ,
तुम मुझे जान ही नहीं सकी सादिया। मैं ऐसा आदमी नहीं जो अपना झूठ छुपाने के लिए घर के नौकरों के पीछे छुप जाए, समझी तुम? और मुझ पे भरोसा करने के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। करीम, माफ करना मुझे, लेकिन अगर नसरीन अपना मुंह खोलकर वो सब कुछ ना कहती तो ऐसी बात हरगिज ना सोचती मैं। वैसे वो नेकलेस तुम्हारी गाड़ी में आया कहां से? और यकीन तो मुझे अब भी नहीं है कि इतना कीमती नेकलेस उस लड़की का होगा। करीम, मुझे प्लीज बताओ ना कि वो किसका है। मैं कुछ नहीं कहूंगी तुमसे। मैं ऐसी औरत को वजाहत क्यों दूंगा जिसे भरोसा ही नहीं कि उसका शौहर उसे धोखा नहीं दे रहा। मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ करीम, तुम्हारी बीवी हूँ मैं। वजाहत मांगने का हक है मुझे। हरगिज नहीं दूंगा मैं। और मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम क्या सोचती हो और क्या नहीं। करीम, डिनर पर नहीं जाऊंगी मैं। उनसे कह देना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सादिया, खुदा के लिए ऐसा मत करो। करीम, मैं अच्छा फील नहीं कर रही, दिल नहीं कर रहा। देखो, समझने की कोशिश करो। इस सब के बाद जिसे सबसे ज्यादा चोट पहुंची है वो मैं हूं। तुम प्लीज अब गाड़ी में बैठ जाओ सादिया, गुजारिश है तुमसे। एक बात बताओ नसरीन, तुम्हें मेरा सब्र अब जवाब दे गया है। पता नहीं ये औरत हमें और कितना बदनाम करेगी। लेकिन देखा आपने, उस औरत को तो अपने शौहर पर भी भरोसा नहीं है। कैसे उसने इल्जाम लगाना शुरू कर दिए थे जैसे ही नेकलेस देखा। बात सुनो, वो नेकलेस वैसे करीम साहब की गाड़ी से कैसे मिला? उस वक्त आग लगने से इनका सारा सामान जल गया था ना, तो नेकलेस कहाँ से आया? क्या हो गया तुम्हें? ये कैसा सवाल है? या हो सकता है उसने ये नेकलेस उस वक्त पहना हुआ हो। मैंने तो पहने हुए नहीं देखा। वैसे तुम नसरीन से मिली ही कितनी दफा हो? वो कब क्या पहनती है, कैसे पहनती है, तुम्हें कैसे मालूम होगा? देखो बैरिन, मैं तुम्हें शुरुआत से ही बता रही हूँ, वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। आखिर ऐसा कौन सा घर है जिसमें नौकरों से बहस होती रहती है घर वालों की? याद नहीं, कल रात ही उसने जो कुछ कहा तुम्हारे बारे में, कौन सा नौकर इस तरह की बातें करता है? सच पूछो तो नसरीन की कोई गलती नहीं। उसको बस एक गलतफहमी हुई थी और वही जाके उसने सबको बयान कर दिया। और अम्मी का तो तुम्हें पता ही है, ऑफिस पहुंच गई और अली से कहा कि मेरी बेटी से दूर रहा करो। क्या सच कह रही हो तुम ये? हाँ, ऐसा ही हुआ। अली के सामने बहुत बेइज्जती हुई। सोचो, मेरी अपनी ही माँ ने मुझे अली के सामने मुजरिम ठहरा दिया। बेवकूफ मत बनो बैरिन। देखो, अम्मी ने जो कुछ कहा वो अलग बात है, लेकिन नसरीन ऐसा नहीं कह सकती तुम्हें। जितनी जल्दी हो सके बाबा को निकालना होगा उसे। उसके बाबा ने हमारे बाबा की खातिर अपनी जान देती थी। इस बात को बाबा की तरह देखने की कोशिश तो करो। ठीक है, वो जिस तरह की हरकतें कर रही है कैसे कबूल करें? बाबा को चाहिए जितना हो सके दूर रहे उन लोगों से। उन्हें नया घर देकर अपनी जिंदगी से निकाल क्यों नहीं रहे? वो कितनी अजीब तरह के लोग हैं। क्यों यहाँ पर नौकरों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं जबकि उनके पास सहूलत मौजूद है? ऐसा लगता है सुबह से शाम तक इस घर में सिर्फ नसरीन का ही नाम लिया जाता है। ऐसा क्यों है बैरिन? अगर वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन चुकी तो हमें ही उसे किसी तरह हल करना है। देखो, इस मामले को बहुत संजीदगी से लेना होगा। ये ना हो कि वो सर पर चढ़ जाए हमारे। तुम और अम्मी बिल्कुल एक तरह से सोचती हो। तुमने देखा नहीं बाबा के सामने कितनी मजलूम बन जाती है वो। जो बात उसने मुझसे कही थी, अगर वो बात तुमसे कहती तो
तुम तो जान ले रही थी उसकी, इसलिए मैंने किसी और के बजाय वो बात बाबा से की। ना सिर्फ उसने अपनी गलती कबूल करी, बल्कि उसने मुझसे माफी मांगी। हाँ, कहा तो तुमने बिल्कुल ठीक है। यानी तुम मुझसे चालाकी से जान छुड़ाओगी। नहीं, मेरा मतलब कुछ और है। अगर तुम उसको नजरअंदाज करोगी तो सब उसे भूल जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं समझ गई तुम्हारी बात। यही फर्क है तुम में और मुझ में। तुम हर बात को पूरी गहराई से देखती हो और मैं फौरन गुस्से में आ जाती हूँ। खाना नहीं खाया आप लोगों ने? बहुत जरूरी बातें कर रहे थे हम दोनों। अम्मी पानी दीजिए मुझे। दे रही। एक बात बताओ नसरीन, तुम्हें मेरा सबर अब जवाब दे गया है। पता नहीं ये औरत हमें और कितना बदनाम करेगी। लेकिन देखा आपने, उस औरत को तो अपने शौहर पर भी भरोसा नहीं। कैसे उसने इल्जाम लगाना शुरू कर दिए थे जैसे ही नेकलेस देखा। बात सुनो, वो नेकलेस वैसे करीम साहब की गाड़ी से कैसे मिला? आपको याद है ना, उस दिन मैं शॉपिंग पे गई थी। उस दिन करीम साहब ने मुझे मार्केट पे छोड़ा था। शायद उसी दिन गिरा दिया हो। अल्लाह का शुक्र है उन्हें अंदाजा ही नहीं हुआ कि ये कितना कीमती था, वरना वो हमसे ये भी ले लेती। अम्मी क्या हो जाता अगर वो ले भी लेते? ये कौन सा हमने अपने पैसों से लिया है? मामूली से नेकलेस के लिए कौन सा मर जाते हम? ऐसा तो ना कहो, लगता है वो हर कीमती है। जब भी तो सादिया साहिबा उसमें इतनी दिलचस्पी ले रही थी। बस करें, खाने का लुत्फ उठाएं। सबा, क्या बात है, आज तो काफी लंबी छुट्टी कर आ रही हो तुम। कैसा रहा? हर वक्त चिड़ी क्यों रहती है ये? सीधी बात का जवाब तक नहीं देती है मुझे। नसरीन खामोश हो जाओ। क्या हो गया? गलत क्या है? अच्छा किरदार नहीं लगता इसका। किसके बारे में बात हो रही है? आपकी प्यारी असिस्टेंट की। सबा वापस आ गई है। खाना नहीं खाया उसने? नहीं मालूम, वो तो बस सीधी आई और अपने कमरे में चली गई। देखा आपने इन्हें? कितनी फिक्र है उसकी कि उसने कुछ खाया है कि नहीं। सब के सब अजीब लोग हैं। अब तुम इसको छोड़ो और ये मैं साफ करूं। अम्मी को किसी तरह उस घटिया आदमी से जान छुड़ानी होगी, मगर कैसे? ऐसा नहीं चल सकता, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उस घटिया आदमी से तलाक भी तो नहीं ले सकती, वरना जान से मार डालेगा वो आदमी मेरी अम्मी को। खुश आमदीद। शुक्रिया मरियम आपा। जो किताबें तुम्हें चाहिए थी तुमने खरीद ली? नहीं खरीदी मैंने। सिनान साहब ने कहा कि उनके पास हैं किताबें मेरे लिए। वाकई? हाँ बिल्कुल, मेरे साथ साथ ही घर से बाहर निकले थे वो, तब मुलाकात हो गई। तुम दोनों साथ गए थे क्या? नहीं, बस उनसे बात हुई और वो चले गए। मरियम आपा, यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ काम करके पैसे जमा करना चाहती हूँ मैं। मुझे यहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ, खाना खा लो। नहीं, भूख नहीं है मुझे। अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो मैं आ जाती हूँ। अभी तो कोई काम नहीं है तुम्हारे लिए सुबह तक, इसलिए सुबह ही देखेंगे क्या करना है। मैं भूल ना जाऊं, वो तूबा तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई है। मेरे लिए? हाँ, वहां पे रखा है। मेरे लिए तोहफा क्यों लेकर आई? चिल्लाना बंद करो, नहीं तो फजूल में मोहल्ले के लोग आ जाएंगे देखने। किसी की परवाह नहीं मुझे। सुन लेने दो दुनिया को। सुनो सब लोग, सुनो सब लोग, मदद करो मेरी। इधर आओ, बंद करो इस खिड़की को। अभी तुम्हें बताता हूँ मैं। आयशा, आयशा मुझे गुस्सा मत दिलाओ, उठो। आयशा, आयशा, अगर ये मर गई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उन लोगों से पिटवाने की? तुम समझती हो मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? और सबा ने जैसे मेरी टांग पर लात मारी, मैं बदला लूंगा उससे। दफा हो जाओ। ये घर भी मेरा है और जो तुम खाते हो वो भी। मैं तुम्हें अब अपने घर में नहीं देखना चाहती। निकल जाओ यहाँ से। तुमसे कितनी बार कहा है, ना ही तुम्हें छोड़ूंगा और ना ही इस घर से जाऊंगा। मेरी बेटी यहाँ से तुम्हारी वजह से चली गई। ये घर मेरी बेटी का है, सुना तुमने? निकल जाओ हमारी जिंदगियों से। इस घर से सिर्फ मेरी लाश ही जाएगी और मैं आयशा तुम्हें मारे बगैर नहीं मरूंगा। और जब तक मैं जिंदा हूँ सबा इस घर में कभी नहीं आएगी। ये हमारा घर है, मैंने बहुत मेहनत करके खरीदा इसे। तुम्हें लगता है मेरे लिए आसान था? बहुत मुश्किल था, तोहफे में नहीं मिला मुझे ये। काश तुम कभी समझ पाते कि मैंने कितनी मुश्किल उठाई है इसे बनाने के लिए। क्या बकवास कर रही हो? ये चिल्लाना बंद करो, नहीं तो फजूल में मोहल्ले के लोग आ जाएंगे देखने। किसी की परवाह नहीं मुझे। सुन लेने दो दुनिया को। सुनो सब लोग, सुनो सब लोग, मदद करो मेरी। इधर आओ, बंद करो इस खिड़की को। छोड़ो मुझे। अभी तुम्हें बताता हूँ मैं। आयशा उठो जल्दी। आयशा मुझे गुस्सा मत दिलाओ, उठो। आयशा, आयशा, अगर ये मर गई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। तू आयशा तो फंस गई है इससे शादी करके। बेटी को भी कहीं और भेज दिया उसने। कहीं उस बेचारी को मार ही न डाला उसने। आवाज दे उसे। दरवाजा खोलो आजम। बहुत जालिम है इसका शौहर। कहीं ये मर तो नहीं गई? कितनी बेदर्दी से मारा है। हॉस्पिटल ले जाए इसे। खुश आमदीद करीम साहब। बहुत शुक्रिया। आपकी टेबल तैयार है, आप जाकर डिनर एंजॉय कर सकते हैं। जी बहुत अच्छे। उन सब बातों के बीच में तुमसे पूछना ही भूल गए कि हम डिनर कर किसके साथ रहे हैं। फारूक कैस्किन और उसकी बीवी। फारूक कैस्किन के साथ? हाँ बिल्कुल। तुम्हारी इतनी दोस्ती कब से हो गई उससे कि साथ में डिनर भी करने लगे करीम? सादिया हो क्या गया है तुम्हें आज? तुम्हें मेरे बिजनेस पार्टनर से भी मसला होने लग गया। खुशामदीद करीम। बहुत शुक्रिया फारूक, बहुत इंतजार करवाया तुमने। माजरत चाहता हूँ, हम ट्रैफिक की वजह से पहुंचने में कुछ लेट हो गए। कोई बात नहीं। मेरी बीवी सादिया। खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं सादिया को इसलिए लेकर आया क्योंकि मैं समझ रहा था कि तुम भी अपनी बीवी को लेकर आओगे, लेकिन मेरी बीवी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो नहीं आ सकी। ओह, सुनकर अफसोस हुआ। ज्यादा परेशानी की बात तो नहीं है? उसे माइग्रेन है, बस कभी कभी उसको इतना दर्द होता है कि बर्दाश्त के काबिल नहीं होता। मेरे ख्याल से हमें बैठ जाना चाहिए। हाँ जरूर, बैठो। मैं देख रही हूँ कि काफी देर से घर आने लगे हो। अपने दोस्तों के साथ था। तुम क्या कर रही हो? क्या करूँ, टीवी शो देख रही हूँ फजूल सा। अम्मी और बाबा डिनर पर गए हैं, बैरन कमरे में आराम कर रही है और मैं बोर हो रही हूँ यहाँ। शुक्र है कि घर में सुकून है, वरना इस घर में रोज कुछ न कुछ हो ही रहा होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? तूफान से पहले की खामोशी है मुझे लगता है। अभी तो कुछ नहीं पता कि कल क्या होगा। अम्मी और बाबा की लड़ाई हो जाती अगर डिनर पर जाना ना होता। क्यों, क्या हुआ? मेहमद को बाबा की कार में से एक कीमती नेकलेस मिला है बहुत। बाबा को नहीं मालूम कि वो किसका है।
नसरीन ने उस वक्त कह दिया कि वो उसका है, और अम्मी ने यकीन नहीं किया इस पर। उन्होंने यकीन क्यों नहीं किया? इसलिए कि उन्हें लगता है नसरीन बचा रही है बाबा को। क्या मतलब है इसका? बाबा मॉम से डर गए और नसरीन के पीछे छुप गए। पता नहीं क्यों वहम करने लग गए हो। हम वहम क्यों करेंगे इस तरह? नसरीन की कोई भी चीज बाबा की गाड़ी में कैसे आ सकती है, और वो भी कोई कीमती चीज? क्या बाबा ने नसरीन या उसकी माँ को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाया था? तो बस गिर गया होगा उस वक्त वो हार, तब बाबा ने भी नहीं देखा होगा और आज नजर आ गया होगा। तूबा, बाबा एक इंतहाई नफीस इंसान है और तुम्हें ये बात मालूम है। उन्हें इतनी जल्दी गुस्सा भी नहीं आता, लेकिन जब आ जाए तो फिर सब जानते हैं। कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उन पर इल्जाम लग जाए, और बाबा तो खास तौर पे नहीं। बात तो ठीक है, वो उस दिन बाबा की गाड़ी में उनके साथ गई थी। क्या वो नेकलेस वाकई तुम्हारा है नसरीन? हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम लोगों को लगता है कि किसी और का है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? जुस्तजू किस बात की है समझ नहीं आ रहा। ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से। मेरा मकसद पूरा हुआ। शक का बीज बो दिया है इनके जहन में। अब सोचते रहें जो भी सोचना चाहें।